Hello students, as usual I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 5th चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 5th का जो 2nd चैप्टर है लेट्स लर्न प्राणायाम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस अप टू हियर। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो यहाँ तक सॉल्व किए थे। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पार्ट से रिलेटेड जो इसका नेक्स्ट स्टेंजा है नंबर 2 वो पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर रीड दिस स्टेंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस स्टेंजा। और इस स्टेंजा को पढ़ने से पहले इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड्स मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग्स है, शब्दार्थ है, ये जो हार्ड वर्ड है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स यानी शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है जैसे कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना। और यहाँ पे कंट्रोल का जो मीनिंग दिया है वो है कमांड। कमांड का मतलब भी यहाँ पे कमांड का मतलब वैसे कमांड यानी आदेश होता है, लेकिन यहाँ पे कमांड का मतलब किससे दिया हुआ है? नियंत्रण से दिया हुआ है। अगला है नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब वैसे विस्तार होता है, यानी एक्सटेंशन का मतलब विस्तार करना। और यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब क्या दिया हुआ है? इंक्रीमेंट। यानी इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना या इजाफा करना। तो एक्सटेंशन का मीनिंग यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया हुआ है, यानी इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना या फिर इजाफा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, यानी अभ्यास होता है। और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है डूइंग अगेन एंड अगेन। डूइंग मीन्स करना, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, यानी किसी चीज़ को बार बार करना। यानी जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो होता है अभ्यास, यानी प्रैक्टिसिंग। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पे आप मीनिंग देख पा रहे होंगे टू मेक स्मॉलर इन साइज और टाइम। टू मेक यानी बनाना, स्मॉलर यानी छोटा, इन साइज यानी आकार में, और या टाइम यानी समय में। यानी किसी चीज़ को आकार या समय में छोटा करना वो होता है रिड्यूस, यानी कम करना। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ या फायदे जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब भी फायदे या लाभ ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे का, आगे और दिया इसमें यूजफुल इफेक्ट्स। यूजफुल मीन्स उपयोगी, इफेक्ट्स का मतलब है प्रभाव, यानी उपयोगी प्रभाव या फायदे बोल सकते हैं, लाभ बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है रिलैक्सेज। रिलैक्स का मतलब होता है शिथिल होना, यानी राहत, एकदम चैन की सांस लेना, रिलैक्स होना। और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है गिव्स रेस्ट, यानी आराम देना, या काम। काम का मतलब शांत। नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्रीजेज। इंक्रीजेज का मतलब होता है वृद्धि करना या बढ़ाना, यानी किसी चीज़ को कहते हैं ना इंक्रीज करना, यानी बढ़ाना या उसमें वृद्धि करना। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है मैक्स लार्जर। मैक्स यानी बनाता है, लार्जर मीन्स बड़ा, यानी जो बड़ा बनाता है, यानी वृद्धि करता है। और अगला देखेंगे एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है नॉर्मली उम्मीद या आशा, एक्सपेक्टेंसी। और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना। तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो इस स्टेंजा से ऊपर जो अब हम पढ़ेंगे 2nd स्टेंजा उससे रिलेटेड ये वर्ड्स मीनिंग है। तो आपको इन वर्ड्स जो वर्ड मीनिंग्स है उनको एज ए होमवर्क आपकी जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है, यानी उतारना है। नाउ वी विल रीड दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे, 2nd स्टेंजा को। लेट्स स्टार्ट। आओ शुरू करें। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। कि प्राणायाम मीन्स प्राणायाम, इज मीन्स है, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण,
एंड और एक्सटेंशन यानी विस्तार ऑफ द ब्रीथ यानी श्वास का, ब्रीथ मीन्स श्वास का, यानी प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है, यानी श्वास पर नियंत्रण करना और श्वास को या श्वास में वृद्धि करना उसको कहा जाता है प्राणायाम। आगे पढ़ेंगे, बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, के बाय मीन्स द्वारा, प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास के, इट मीन्स इसके, यानी इसके अभ्यास के द्वारा, या किसके अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, वी मीन्स हम, कैन रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, अवर मीन्स हमारी, ब्रीथिंग यानी श्वास, रेट मीन्स होता है दर, यानी जो ये प्राणायाम होता है इसका बार बार करने पर यानी इसका अभ्यास करने पर हम हमारी जो ब्रीथिंग रेट है यानी जो श्वास दर है उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, रिड्यूस्ड यानी कम किए हुए, ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर को, यानी श्वास दर को कम करने के, हैज मीन्स है, अलॉट ऑफ बेनिफिट्स यानी अलॉट ऑफ का मतलब ढेर सारे या अत्यधिक, बेनिफिट्स मीन्स फायदे, यानी श्वास दर को कम करने के अत्यधिक फायदे हैं, यानी श्वास दर को कम करने के बहुत से लाभ हैं। आगे देखेंगे, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, हार्ट रेट रिड्यूसेज ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेज बॉडी एंड माइंड। तो आगे देखेंगे कि इट मीन्स यह है, यानी इट का रिफेर, इट इज रिफेर फॉर प्राणायाम, यानी इट का यूज यहाँ पे प्राणायाम के लिए किया जा रहा है। तो इट मीन्स यह है यानी प्राणायाम, स्लोज डाउन यानी कम करता है, हार्ट रेट यानी हृदय दर को, यानी जो धड़कन है हमारी, जो हार्ट रेट होती है उसको कम करता है, एंड और क्या करता है, रिड्यूसेज यानी कम करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है रक्तदाब, यानी जिसको अपन नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं, कि बीपी जो होती है ना, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब, कहते हैं बीपी हाई हो गई, लो हो गई, तो वो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड है उसका प्रेशर है वो तेज कम होता है, तो उसको बीपी हाई या लो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है उसका मतलब है रक्तदाब, तो यानी रक्तदाब को भी क्या करता है, कम करता है, एंड और रिलैक्सेज यानी राहत देता है, आराम देता है, बॉडी एंड माइंड, बॉडी मीन्स शरीर, एंड माइंड और जो अपना माइंड होता है, मस्तिष्क को होता है, उसको आराम देता है। यानी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, ये हमारी जो हार्ट रेट होती है, हृदय गति होती है, उसको कम करता है। इसके अलावा आगे पढ़ा हमने, जैसे रिड्यूसेज ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को कम करता है, एंड रिलैक्सेज बॉडी एंड माइंड, और हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम देता है। आगे पढ़ेंगे, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो प्राणायाम मीन्स प्राणायाम इंक्रीजेज यानी वृद्धि करता है, बढ़ाता है, अवर मीन्स हमारी, लाइफ मीन्स जीवन की, एक्सपेक्टेंसी यानी उम्मीद को, और जो प्राणायाम है वो हमारे जीवन की जो उम्मीद है, हमारे जीवन की जो उम्मीद है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। तो ये जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे रिलेटेड जो इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, यानी जो ये स्टेंजा कंप्लीट हो गया, अब इस स्टेंजा से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन सब दिए हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज अबाउट, दिस पैसेज मीन्स, दिस मीन्स यह है, पैसेज मीन्स गद्यांश, इज मीन्स है, अबाउट मीन्स बारे में, यानी यह गद्यांश किसके बारे में ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कि जो पैसेज है जो अपने ऊपर अभी पढ़ा है वो गद्यांश किससे संबंधित है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 ऑल्टरनेटिव यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इन 4 विकल्प में से जो सूटेबल इसका ऑल्टरनेटिव है वो हमें चूज करके ब्रैकेट में फिल करना है। जैसे फर्स्ट ए है वॉकिंग मीन्स चलने से संबंधित है, बी हार्ट रेट हृदय दर, सी प्राणायाम, और डी है माइंड। तो ये जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ा वो किससे संबंधित है, प्राणायाम से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट बना के एक उसके अंदर क्या फिल करना है, सी प्राणायाम। आगे देखेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है अब वो देखने जा रहे हैं हम। आगे के क्वेश्चन अब अगर पहला है, जैसे इसमें
कि व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम, कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम क्या होता है, तो जैसे हमने पढ़ा अभी कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। एज यू कैन सी इन द आंसर्स, आप उत्तर में देख सकते हैं कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, कि प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण और विस्तार है, यानी श्वास पर नियंत्रण और उसका विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन थर्ड, व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट। व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकते हैं, वी मीन्स हम, डू मीन्स कर सकते हैं, बाय मीन्स द्वारा, प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास के द्वारा, इट मीन्स इसके, यानी इसके अभ्यास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी प्राणायाम को बार बार करने पर हम क्या कर सकते हैं, यानी इसके प्रैक्टिस करने से क्या होता है, यानी क्या फ़ायदे होते हैं वो पूछ रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट, वी मीन्स हम, कैन रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, अवर मीन्स हमारी, ब्रीथिंग रेट यानी जो श्वास दर होती है उसको हम कम कर सकते हैं, यानी प्राणायाम को प्रैक्टिस करने से हम हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है, श्वास दर होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, फोर्थ, राइट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट। राइट मीन्स लिखें, द फर्स्ट मीन्स पहला, बेनिफिट मीन्स लाभ, ऑफ रिड्यूस यानी कम करने का, ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर को, यानी श्वास दर को कम करने का जो पहला फ़ायदा है वो हमें लिखना है। तो श्वास दर को कम करने का जो पहला फ़ायदा होता है कि इससे हमारी जो हार्ट रेट होती है वो स्लो डाउन होती है। तो देख सकते हैं आप, द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट, कि जो पहला बेनिफिट है, जो पहला फ़ायदा वो ये है कि इससे जो हमारी हार्ट रेट होती है, यानी जो हृदय दर होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ, व्हाट डज प्राणायाम इंक्रीजेज। व्हाट मीन्स क्या, डज प्राणायाम मीन्स प्राणायाम इंक्रीजेज यानी वृद्धि करता है, कि जो प्राणायाम है वो क्या वृद्धि करता है, वो क्या इंक्रीज करता है, वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो एज यू कैन सी इन द आंसर्स, आप उत्तरों में देख सकते हैं, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जो प्राणायाम है इंक्रीजेज यानी वृद्धि करता है, आवर मीन्स हमारी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो जीवन की जो उम्मीद होती है उसको इंक्रीज करता है, यानी जो प्राणायाम है वो हमारे जीवन की जो उम्मीद है, जो आशा है उसको इंक्रीज करता है, यानी वृद्धि करता है या बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट। व्हाट मीन्स क्या, शुड बी यानी करना चाहिए, आवर मीन्स हमारे, ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर को, यानी हमें हमारी जो श्वास दर होती है उसको क्या करना चाहिए, तो हमारी श्वास दर को क्या करना चाहिए, स्लो करना चाहिए। तो आवर ब्रीथिंग रेट शुड बी स्लो, आवर मीन्स हमारी जो ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर, शुड बी यानी होनी चाहिए, स्लो मीन्स धीमे। तो क्वेश्चन एक बार देखें, व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट, सॉरी व्हाट मीन्स क्या, शुड बी यानी होनी चाहिए, आवर मीन्स हमारी ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर, कि जो हमारी श्वास दर है वो कैसी होनी, क्या होनी चाहिए, तो हमारी जो श्वास दर है वो स्लो होनी चाहिए, धीमे होनी चाहिए। तो आवर ब्रीथिंग रेट शुड बी स्लो, कि हमारी जो श्वास दर है वो स्लो होनी चाहिए यानी धीरे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सेकेंड बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द सेकेंड मीन्स दूसरा, बेनिफिट मीन्स लाभ, ऑफ रिड्यूस यानी कम करने का, ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर को, यानी श्वास दर को कम करने का दूसरा लाभ क्या है या दूसरा फायदा क्या है, यानी श्वास दर को कम करने का दूसरा फायदा क्या है। तो आंसर देखेंगे, सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूजेज ब्लड प्रेशर, यानी इसका दूसरा फायदा ये है कि ये हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्त दाब होता है उसको कम करता है। तो सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूसेज ब्लड प्रेशर, यानी इसका दूसरा लाभ है कि ये हमारे रक्त दाब को कम करता है। तो ये स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब आपको भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एज ए होमवर्क आपको आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। अब आगे का स्टेंजा देखेंगे, थर्ड स्टेंजा। तो इस स्टेंजा को रीड करने से पहले इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो शब्दार्थ है वो देखेंगे अब हम। जैसे फर्स्ट है इम्पटी स्टमक। इम्पटी मीन्स होता है खाली, स्टमक मीन्स होता है पेट, यानी इम्पटी स्टमक का मतलब खाली पेट।
अब यहाँ पे इसका जो मीनिंग दिया वो है विदाउट टेकिंग फूड। विदाउट मीन्स बगैर, टेकिंग यानी खाए, फूड मीन्स भोजन, यानी बगैर भोजन खाए, यानी वो होता है खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। आगे देखेंगे, आगे दिया प्रीफेबली। प्रीफेबली का मतलब नॉर्मली क्या होता है, विशेषता होता है। प्रीफेबली मीन्स विशेषता। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया मोर सुटेबली। मोर मीन्स अधिक, सुटेबल मीन्स उचित, यानी जो अधिक उचित हो वो प्रीफेबली होता है। आगे देखेंगे गैप। गैप का मीनिंग होता है अंतराल, यानी गैप का मतलब होता है अंतराल से है। यहाँ पे दिया इसका मीनिंग टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल मीन्स समय अंतराल जिसको बोला जाता है। और नेक्स्ट है लास्ट मील। लास्ट मील का, लास्ट मीन्स अंतिम, मील मीन्स होता है भोजन, यानी अंतिम भोजन। लास्ट मील मीन्स अंतिम भोजन। यहाँ पे दिया है मीनिंग इसका फूड टेकन, यानी जो भोजन खाया हो, जो अंत में लास्ट टाइम खाया भोजन, उसको लास्ट मील बोलते हैं। नेक्स्ट है गॉट इंटरेस्टेड। गॉट इंटरेस्टेड का मतलब रुचिकर होना, यानी बिकम मोर अट्रैक्ट टुवर्ड। बिकम मीन्स होना, बिकम मीन्स होना, मोर मीन्स अधिक, अट्रैक्ट यानी आकर्षित, टुवर्ड यानी की तरफ, यानी किसी चीज़ की तरफ अधिक आकर्षित होना, वो होता है गॉट इंटरेस्टेड, यानी रुचि रखना। नेक्स्ट सीकिंग। यहाँ पे सीकिंग दिया हुआ है। सीकिंग का मतलब नॉर्मली क्या होता है, सीकिंग यानी खोजना, ढूंढना भी होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है, और सीकिंग का मतलब मांगना से भी है। तो यहाँ पे मांगने से, यहाँ पे सीकिंग परमिशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सीकिंग का मतलब मांगना है। और ये आगे दिया इसका मीनिंग गेटिंग, यानी प्राप्त करना या मांगना। नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति। परमिशन का मतलब अनुमति होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया अलाउिंग टू डू समथिंग। अलाउिंग यानी अनुमति लेना, टू डू यानी करने की, समथिंग मीन्स किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को करने की अनुमति लेना। और नेक्स्ट है लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है सूचीबद्ध या सूची बनाना, जिसको बोले लिस्टिंग। यहाँ इसका मीनिंग दिया है टू अरेंज इन ऑर्डर। टू अरेंज यानी व्यवस्थित करना, इन ऑर्डर यानी क्रम से, यानी क्रम से व्यवस्थित करना, वो होता है लिस्टिंग, यानी सूचीबद्ध करना या सूची बनाना। और नेक्स्ट है स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है नॉर्मली स्टेप्स यानी होता है कदम, और यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो दिया स्टेजेज, यानी चरण, चरणों से। चरण का मतलब स्टेप्स, तो स्टेजेज यानी चरण से है। तो ये इस स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा से रिलेटेड ये वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आपको इन वर्ड्स मीनिंग को भी एज ए होमवर्क आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना है, यानी उतारना है। नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा को शुरू करेंगे कि प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कि प्राणायाम मीन्स प्राणायाम को, शुड बी डन यानी करना चाहिए, ऑन एन यानी एम्प्टी यानी खाली, स्टमक मीन्स पेट। कि प्राणायाम को हमेशा खाली पेट करना चाहिए, यानी प्राणायाम कब करना चाहिए, तो मोस्टली जो प्राणायाम हो वो हमें खाली पेट करना चाहिए। आगे देखेंगे प्रीफेबली इन द मॉर्निंग, और विशेषतः कब करना चाहिए, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। यानी इसमें बताया कि जो प्राणायाम है वो हमें खाली पेट और विशेषकर हमें कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल है वो है खाली पेट हो और सुबह का समय हो, यानी सुबह, सामान्यतः सुबह हमें खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। आगे देखेंगे यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। कि यू मीन्स आप, कैन मीन्स कर सकते हैं, ऑल्सो डू यानी भी कर सकते हैं, यानी आप इसको भी कर सकते हैं। इट मीन्स इसको, इन द इवनिंग यानी शाम को, यानी आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, यानी प्राणायाम शाम को भी किया जा सकता है। बट लेकिन देयर शुड बी ए गैप, यानी एक अंतराल होना चाहिए, यानी देयर शुड बी यानी होना चाहिए, ए गैप मीन्स अंतराल, और 4 hours यानी 4 घंटों का, आफ्टर मीन्स बाद में, द लास्ट मील यानी अंतिम भोजन के। यानी जो प्राणायाम है वो मोस्टली खाली पेट और सुबह करना चाहिए, लेकिन आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन शाम को करने से पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको आपका जो अंतिम भोजन आपने किया है उसके 4 घंटे के बाद आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 2 o'clock पे अपना लंच आपने लिया,
तो आप इसके 4 घंटे बाद यानी 2 के बाद में 4 घंटे और ऐड करोगे तो लगभग 6 बजे आप प्राणायाम कर सकते हैं, यदि आप शाम को करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह करें, बेस्ट सुबह है, लेकिन आपको टाइम नहीं हो तो आप शाम को भी करें। लेकिन ध्यान रहे, जो आपने लास्ट मील अपना टेक किया था उसके 4 आवर्स आफ्टर आपको प्राणायाम करना चाहिए। आगे देखेंगे, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। तो शिवम एंड नितिन यानी शिवम और नितिन, गॉट इंटरेस्टेड यानी रुचि हुई, एंड और ज्वाइंड यानी शामिल हो गए, द ग्रुप यानी समूह में, आफ्टर मीन्स बाद में, सीकिंग परमिशन यानी अनुमति लेने के बाद में, फ्रॉम योगा टीचर यानी योग शिक्षक से। यानी शिवम और नितिन की उसमें रुचि हुई और उन्होंने उस योग शिक्षक से अनुमति लेने के बाद में उस जो ग्रुप था, जो समूह था, उसमें वो शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। द टीचर मीन्स अध्यापक ने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, लिस्टिंग यानी सूची बनाना, द स्टेप्स यानी चरणों की, ऑफ प्राणायाम यानी प्राणायाम की। यानी जो अध्यापक था उसने प्राणायाम के जो विभिन्न चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, उनकी एक सूची बनाना शुरू किया। तो ये स्टेंजा भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपको एज ए होमवर्क जो सेकंड स्टेंजा है इसके जो वर्ड मीनिंग है वो करना है। इसके बाद में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको एज ए होमवर्क आपको नोट डाउन करना है, ये क्वेश्चंस। इसके बाद में जो थर्ड स्टेंजा अभी जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी एज ए होमवर्क आपको आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। और अगले हमारे वीडियो में हम इस स्टेंजा से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल read the further parts of this chapter. So thanks for watching this video.